चीन में कोरोना वायरस के महाविस्फोट से दुनिया सहमी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में इस समय कोरोना ने तांडव मचा रखा है। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन में 80 करोड़ लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। यही नहीं, आने वाले महीनों में 20 लाख लोग मारे जा सकते हैं। चीन के अस्पतालों में जहां मरीजों के लिए जगह नहीं बची है, वहीं मुर्दा घर भी भर चुके हैं। कई जगहों पर लाशों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। इस बीच महामारी विशेषज्ञों की एक चेतावनी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उनका दावा है कि चीन में कोरोना की ताजा लहर से एक नया म्यूटेशन हो सकता है और इससे निकला वायरस वर्तमान ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा घातक होगा। चीन में कोरोना से मची तबाही के पीछे जानकार कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 को वजह बता रहे हैं। आखिर ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसे विस्तार से समझते हैं। चीन में जिस तरह इस वेरिएंट के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि ये वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट ट्रांसमिट करने में तेज है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड कम है और ये लोगों को आसानी से संक्रमित करता है। जो लोग टीका लगवा चुके हैं वो भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में माइक्रोबायोलॉजी की सीनियर लेक्चरर मनाल मोहम्मद का कहना है कि BF.7 से संक्रमित एक इंसान 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। बाकी ओमिक्रॉन वेरिएंट से सिर्फ 5 लोगों में संक्रमण फैलता था। कोरोना की शुरुआत से अब तक कई सारे वेरिएंट्स आए हैं, जिनमें ओमिक्रॉन सबसे प्रमुख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BF.7 वेरिएंट ज्यादातर ऊपरी रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी सांस लेने वाली नली को प्रभावित करता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह घातक साबित हो सकता है। BF.7 वेरिएंट के कुछ लक्षण हैं, जिनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, थकान, उल्टी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण भी हो सकते हैं। इस वेरिएंट के मामले चीन के अलावा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और डेनमार्क में भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि चीन के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई, जिस वजह से वहां के लोगों की इम्यूनिटी अभी भी कमजोर है। इसलिए संभव है कि दुनिया के उन देशों में इसकी मार ज्यादा होगी जहां लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है। वहीं चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी में रेस्पिरेटरी मेडिसिन की स्पेशलिस्ट वांग गुआंगफा का कहना है कि हमें निश्चित रूप से तेजी से काम करना होगा और फीवर क्लिनिक, इमरजेंसी और गंभीर इलाज के लिए संसाधन तैयार करने होंगे। अस्पतालों को अपने ICU बेड्स की संख्या को बढ़ाना होगा। कोरोना का पीक अभी 22 जनवरी तक चल सकता है। 22 जनवरी के बाद केस आने कम होंगे और फरवरी महीने के अंत और मार्च की शुरुआत में जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी। वांग ने कहा कि इस कोरोना के चरम काल के बाद भी लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये वायरस फिर से इंसानों और पशुओं के बीच ट्रांसफर हुआ तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम होंगे। वांग ने कहा कि कोविड का वर्तमान स्ट्रेन कम घातक हो सकता है, लेकिन ये पशुओं में ऐसा हो जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि पशुओं के लिए कम घातक हो, लेकिन एक बिंदु तक वायरस इंसानों को फिर से संक्रमित कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम होंगे। वहीं अगर भारत की बात करें तो एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है, क्योंकि बुखार, जुकाम और नजले की शिकायत होती है। इंडिया में सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है और नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। इसके साथ ही चीन में बढ़ते कोरोना का भारत पर कितना असर होगा, इस पर बोलते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमारे देश के ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवा लिया है। हम देख रहे हैं कि केस नहीं बढ़ रहे हैं। चीन के मुकाबले हमारी स्थिति अलग है और बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लापरवाही बरतें। हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है।